राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी 52 साल पुरानी पाबंदी हटा दी है। अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की हर गतिविधि में शामिल हो सकेंगे। कार्मिक विभाग ने 1972 और 1981 के निर्देशों की समीक्षा कर आरएसएस पर लगी रोक को हटाने का सर्कुलर जारी किया है। इस सूची में अब आरएसएस का नाम हटा दिया गया है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं गोल्डन न्यूज पर। दरअसल 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी तरह 21 अप्रैल 1972 को राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते। तभी से लेकर अब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारी आई, लेकिन प्रतिबंध लगातार जारी रहा। 1972 में जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा तो राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अगले 53 सालों में राज्य में 4 बार बीजेपी और 1 बार जनता पार्टी की सरकार बनी, पर प्रतिबंध नहीं हटा। वही सरकारें बदलती रही, लेकिन आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगातार जारी रही। 1977 के बाद भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेस सरकार आई, लेकिन आरएसएस पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया। वही बीजेपी के कार्यकाल में यानी कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार में 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक बीजेपी की सरकारें रही, पर आरएसएस पर लगे प्रतिबंध का सर्कुलर बदला नहीं। वही आपको बता दें कि इन प्रतिबंधों के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी और अफसर आरएसएस के कार्यक्रमों में जाते रहे। ये प्रतिबंध केवल एक कागजों तक सीमित रह गया था। 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 58 साल पुराने इस प्रतिबंध को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 जुलाई 2024 को केंद्र स्तर पर यह प्रतिबंध हटाया और इसके बाद अब राजस्थान की सरकार ने भी कर्मचारियों पर लगी इस रोक को हटा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में जाने के लिए छुट्टी भी ले सकते हैं और कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब जानते हैं कि आखिर इस प्रतिबंध को क्यों हटाया गया। आपको बता दें कि जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी आरएसएस की पकड़ पहले से ही मजबूत रही है। प्रतिबंध लगने के बावजूद भी आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी शामिल होते रहे हैं, इसीलिए इस प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया गया। वहीं कार्मिक विभाग ने 52 साल पुरानी पाबंदी को खत्म करने का फैसला करते हुए ये कहा है कि अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों पर केवल आरएसएस ही नहीं बल्कि 17 अन्य संगठनों की गतिविधियों में भी शामिल होने पर रोक लगाई थी। जमात इस्लामी पर 1972 और आनंद मार्ग पर 1981 में प्रतिबंध लगाया था। अब जानेंगे आखिर और कौन से संगठन थे जिन पर प्रतिबंध लगाया गया था। वॉलेंटियर सोशल सर्विस, अमरा बंगाली, भारतीय प्रगतिशील संघ, भारतीय प्रोटेस्ट मंच, प्रगतिशील गघई समाज, नागपुरी समाज, मैथिली समाज, प्रगतिशील मैथिली समाज, अवधी समाज, ब्रज समाज, बुंदेली समाज, गढ़वाली समाज, कुमाऊनी समाज, प्रगतिशील हरियाणा, असर और प्रतिक्रिया समाज, इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। वह इन संगठनों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। हालांकि राजस्थान में जमात इस्लामी और आनंद मार्ग सहित इसके 17 सहयोगी संगठनों पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। सरकारी कर्मचारी इन संगठनों की गतिविधियों में अब भी शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की पाबंदी हटाने का फैसला एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है, जहां बीजेपी इसे स्वागत योग्य बता रही है, जबकि कांग्रेस ने इस पाबंदी पर सवाल उठाए हैं। वहीं इससे सरकारी तंत्र का राजनीति से जुड़ाव भी बढ़ेगा और अब देखना होगा कि इस फैसले का आगे आखिर क्या असर होता है।